नमस्कार, जोहार। आज जब हम कांके रोड क्रॉस कर रहे थे, रातू रोड की ओर जा रहे थे, तो इन बच्चियों पर मेरी निगाह पड़ी। ये मुख्यमंत्री का आवास है, हेमंत सोरेन जहां रहते हैं। और हेमंत सोरेन के आवास के ठीक गेट पर ये 4 भाई बहन हाथ में तख्ती लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारा खतियानी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें न्याय चाहिए। मेरे माता पिता के देहांत होने पर के कारण हमारी ज़मीन को लूटा जा रहा है। हम अनाथ हैं। हम उससे पहले कि आपको पूरी बात बताएं, इन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर वाकई में जो ये बता रहे हैं अगर वो सही है तो शर्म आनी चाहिए जो यहाँ का प्रशासन है कि अगर क्या कोई उम्र में छोटा है या कोई अनाथ है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। क्या कोई कानून उन्हें संरक्षित नहीं करता? आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? कितने देर से खड़ा है पहले ये बताइए। हो रहा है 2 घंटा से खड़े हैं यहाँ पे। तो आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। क्या बात है, पूरा बात बताइए। हम लोग के खतियानी ज़मीन जो पैतृक जो हम लोग का बहुत पहले से बहुत कब्जा था, उस पर जबरन मेरे ही खतियान के लोग कब्जा कर रहे हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं, तो इसीलिए मेरे खतियानी ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। और जिसका मैंने थाना में रिपोर्ट किया है, एसडीओ कोर्ट में डाला है। एसडीओ कोर्ट से ये नोटिस आया है कि 60 दिनों के लिए बंद किया जाए, लेकिन भी उसमें काम जारी है। मेरे खतियान के लोग ही जैसे सोमा मुंडा, सुधीर मुंडा, महावीर रमेश मुंडा, टोनी मुंडा, बबलू मुंडा और एक बीजेपी का नेता है नवीन केरकेट्टा, उसके द्वारा ज़मीन में जबरन कब्जा किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी और ज़मीन पर प्लॉट में नहीं चढ़ने का बात किया जा रहा है। वहाँ पर जबरन गेट लगा के ताला बंद करके अंदर से काम किया जा रहा है। और इसकी ही सूचना मैंने लोअर बाजार थाना को भी दी थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। 144 लगा, उसका कॉपी है क्या? तो आप ये लोग क्या आपके चाचा गोतिया में के हैं? खतियान के लोग ही हैं ये लोग। मतलब बहुत खतियान पहले ही अलग हो चुके हैं और खतियान में पूरा साफ बंटवारा हो गया है कि कौन किसका ज़मीन है। पर मेरे माता पिता नहीं होने की वजह से और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने से हम लोग पे ज़बरदस्ती वो ज़मीन को लूटा जा रहा है हम लोग से। तो आप लोग सब भाई बहन हैं? हाँ, हम लोग तीनों सब चारों भाई बहन हैं। तो माता पिता में से दोनों में से कोई नहीं है। माता पिता में से कोई नहीं। और घर में कोई सीनियर नहीं है, कोई सीनियर बड़ा नहीं है। ये एसडीओ की तरफ से है, 29 तारीख को लगा हुआ था। देखिए, ये जो बता रही हैं, आपका ज़मीन कहाँ पर है? चुनवा टोली बिरसा बस स्टैंड खादगढ़ा के पास है। अच्छा, इनका खतियानी ज़मीन है और इन्हीं के गोतिया लोग जो बता रहे हैं, जो बहुत पहले बंटवारा हो चुका है। और ये धारा 144 एसडीओ के तरफ से लगाया गया, ठीक है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र का मामला है। एसडीओ ने 144 लगाया है 29/10/2020 को। आपके पास रिसीविंग कब आया था? ये 6-7 तारीख को, 7 तारीख को रिसीविंग है इसका। 7/11 को। हाँ। और 7/11 को इनको ये मिल भी गया कागज़ कि आपकी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा हो रहा है उस पर धारा 144 लगा दिया गया। धारा 144 लगाने के बावजूद इनका आरोप है कि इनकी ज़मीन पर काम हो रहा है। तो आप लोग किसी से मिल नहीं पाए अभी तक? नहीं, अभी तक किसी से मिल नहीं पाए। किसी को बोला कि किससे मिलना है? किसी को बोला गया, यहाँ बोला गया है। अच्छा, आगे आप लोग क्या करेंगे? वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं उन लोगों से बात नहीं किया या पुलिस में फिर नहीं गए कि काम हो रहा है? पुलिस में बार बार बताया गया है। पुलिस वहाँ पे जाने से यहाँ तक कि थाना प्रभारी को भी पता है कि वहाँ पे काम हो रहा है और उनको फ़ोन से या फिर हम खुद से मिल के भी हम ये बात बताए हैं कि वहाँ पे काम चल रहा है। पर उनके द्वारा जब भी जाते तो वो लोग बोलते कि नहीं, काम नहीं हो रहा, पर लगातार काम हो रहा है वहाँ पे। आपका उम्र क्या हुआ है? मेरा हो रहा होगा 22-23 साल। और क्या नाम हुआ आपका? छोटू मुंडा। तो आप वहाँ पे ज़मीन पर गए थे कभी विरोध करने कि नहीं काम कीजिए? हाँ, गए थे एक बार कि वहाँ पर काम रोकने के लिए, लेकिन बोलता है कि सुधीर मुंडा कि हम नहीं रोकेंगे काम करके, जाओ किसी को बुला लेना, काम नहीं रुकेंगे बोल रहा है। अच्छा, तो आप लोग का जब खतियानी का ज़मीन होगा तो उनका जो ज़मीन बंटवारे में हिस्से में मिला था, उन लोग का ज़मीन क्या हुआ? वो लोग के ज़मीन उन लोग के बाप दादा लोग बेच दिए हैं। अच्छा, बेच दिए है। उन लोग का पूरा ज़मीन मतलब बाकब्जे करके दिया हुआ है खतियान में, तो उन लोग का पूरा ज़मीन उन लोग खुद ही बेच दिए हैं।
और उनका कोई मतलब, और हम लोग का पूर्वज को अपना पूर्वज बता के ज़बरदस्ती जबरन कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो आप लोग का घर भी वहीं पर है जमीन? हम लोग घर के थोड़ा सा बगल में है, जमीन वो प्लॉट में नहीं है घर, वो खाली पड़ती प्लॉट था जहाँ पे हम लोग खेती करते थे, हमारे बाप दादा लोग। बस अभी कुछ दिन से खाली है, जब से माँ बाबा लोग नहीं हैं तब से वही लोग का स्टार्ट हो गया है। इससे उससे एग्रीमेंट करके पैसा उठा के वहाँ जबरन काम करा रहा है, और वहाँ से बीजेपी का नेता है वो भी ज़बरदस्ती काम करा रहा है। बीजेपी का नेता है? हाँ, नवीन केरकेट्टा करके होगा, जो चुटिया में रहते हैं। ओह, तो आप एक चीज़ बताइए, आपका नाम क्या हुआ और आप क्या करती हैं? मेरा नेहा मुंडा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, ऐसे ही बस काम सब कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई किया है? थोड़ा बहुत किए, थोड़ा बहुत। कहाँ तक? 10वीं तक। 10वीं तक पढ़ाई की। आपका नाम? छोटी मुंडा। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई नहीं किए। पढ़ाई नहीं किए, काम करते हैं अभी? नहीं। आप लोग का जीवन यापन कैसे चलता है, कैसे खाते पीते हैं, मतलब कैसे? हम लोग सब कोई काम करते हैं, हम लोग भी दूसरा का घर में काम करते हैं जाके, वहाँ से जीवन यापन हो रहा है। कितना ज़मीन है वहाँ पर आप लोगों का? ये पूरा जो प्लॉट में जो हो रहा है उसमें टोटल 80 डिसमिल का ज़मीन है, जिसमें बड़े पापा छोटू मुंडा के पिता थोड़ा कुछ बहुत बेचे थे, अभी होगा 60-70 डिसमिल टाइप में होगा अभी ज़मीन। देखिए, ये अपनी ज़मीन की गुहार लेकर पहुँचे हैं। इनका दावा है कि बीजेपी के नेता और तमाम लोग पुलिस से मिलकर इनकी ज़मीन को बेवजह बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। उसमें काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं कि जब एसडीओ कोर्ट से 144 लग गया है तो फिर काम रुकना चाहिए था। बार बार पुलिस को बता रहे हैं, जब बात नहीं बनी तो आज मुख्यमंत्री के आवास आए हैं न्याय की गुहार लगाकर। लगभग 2 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, किसी से मुलाकात नहीं हुई।